भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना। 11वां दिन है, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अब किस स्तर पे आप सोच रहे हैं कि कहां तक आंदोलन पहुंचा है? अब मैं आपसे बोला, आंदोलन का आज 11वां दिन है और आज हम ये कह सकते हैं कि 75 सालों में जो जवानों की बात सरकार तक नहीं गई थी, तो आज उनके कानों में तो चली गई। क्योंकि हमारा पहला संघर्ष ये था माइक और मंच छीनने का। वो हमने माइक और मंच छीन लिया, क्योंकि हमारे जो मांगे जो लेके जाते थे सरकार के पास में, वो हमारे रिटायर्ड अधिकारी थे जो हमारी संख्या बल दिखाते थे। संख्या बल दिखाने के बाद में वो सरकार के बंद कमरों में मीटिंग करते थे और एक वर्ग के लिए वो पे पेंशन लेके जाते थे, जिससे 2006 से आप 2022 तक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे रैंकों का। तो आज जो संघर्ष था वो माइक और मंच छीनने का था, क्योंकि माइक और मंच हमारे पास में नहीं था। आज आप देख ही रहे हो कि माइक और मंच हमारे पास में है। आप अपेक्षाकृत युवा लग रहे हैं, वैसे पूर्व जवानी हैं तो उनमें बिल्कुल अपेक्षाकृत युवा लग रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और आज क्योंकि आप धरने में जुड़े हैं तो कहाँ से कैसे, कुछ थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। सर, मैं आज धरने से नहीं जुड़ा हूँ। मैं पेंशन आया था 2014 में और मैं दिल्ली से ही, हमारा जो पेंशन आया मैं दिल्ली से ही आउट हुआ था। तो मैंने यहाँ पे बैग रखा था, मैं घर पे नहीं गया था, मैं यहीं पे आया था। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का अगस्त 2014 में यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था, तो मैं घर की बजाय मैंने यहाँ पे अपना बैग रखा था रिटायरमेंट होने के बाद में। उस दिन से धरने के लिए हम दिन रात एक किए हुए, मतलब 9.5 साल के करीब हो गया, और देश की अलग अलग जगह में गए हैं, अलग अलग अपने जवानों को जागरूक किया है और इसके लिए बहुत कठोर परिश्रम किया हमने। अब क्या लगता है आपको, जो आपका परिश्रम है उसमें कुछ रंग ला रहा है परिश्रम, और जवान तो जुड़ रहे हैं लेकिन सरकार पे कुछ असर पड़ रहा है? सरकार के, सर मैं एक सीधी सी एक देसी भाषा में बात कहूँ तो एक कब्जी है, वो बहुत पुरानी कब्जी है, और वो कब्जी अब की बार हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और टूटेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा परीक्षा में बैठता तो 1 साल लगता उसको उत्तीर्ण करने में, परीक्षा पास करने में। तो आज तो हमारा 11 दिन हुए हैं, तो 9.5 साल मेरे को ओली और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को आज 14 साल के करीब हो गई। तो उसमें सबसे बुजुर्ग जो हो 90 साल के हैं, सूबेदार प्रगट साहब, जब वो आज तक नहीं हार माने तो हम इतनी जल्दी कहाँ हार माने। और वैसे भी हम जवान हैं सर, बॉर्डर के ऊपर जब खड़े रहते हैं तो दुश्मन के हम छक्के छुड़ा देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि ऑफिसर नेतृत्व नहीं करेगा, जवान का जवान ही नेतृत्व करेगा, ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर, देखो ऑफिसर और जवान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वो हमारे ही भाई हैं, हमारे परिवार से गए हुए। पर एक आप ये देखो कि एक जो फुटपाथ के ऊपर जो मूंगफली बेचता है रेडी में, उसका लड़का अगर IPS IAS बन जाता है और तो वो क्या उसकी यूनियन में काम करेगा? क्योंकि उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। और जो चपरासी है या आप MCD के अंदर जो सफाई कर्मचारी है वो चतुर्थ श्रेणी की हैं। अभी वो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं IPS IAS, क्या उनको अपनी यूनियन में लेंगे? नहीं लेंगे, उनकी डिमांड अलग है। हमारे जो अधिकारियों की है उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है। हमारी कोई उनसे विरोध विवास नहीं है, वो अपनी कोई भी मांगे मान लो, पर हम अपनी मांगे खुद लेके जाएंगे सरकार तक। क्या जवान सक्षम है अपनी मांगों को सही तरीके से रखने में? अब आपको क्या लगता है? 20 फरवरी का ये नेतृत्व हुआ जो हजारों की संख्या में देखा, आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में जो एक रिकॉर्ड तोड़ था। नेतृत्व भी जवान JSOs ने किया, रिटायर्ड वालों ने, और बड़ा ही शांतिपूर्वक किया। रह गई आलोचना की बात कि हमने उस चीज़ को भी, आलोचना भी आज तक हमने दबा के रखी है। पर लोकतंत्र के अंदर अगर आलोचना नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। पहली उसका पायदान, पहली सीढ़ी है आलोचना। हम आलोचना भी करेंगे पर जो संवैधानिक शब्द है उनके द्वारा करेंगे, जो केंद्र सरकार ने जो हमारे साथ में किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार ने फर्स्ट 1 रैंक ऑन पेंशन में 42,700 करोड़ रुपया दिया, सेकंड में 23,000 करोड़ रुपया दिया। वोट प्रतिशत हमारा है 5 करोड़, 140 संसद सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं। पर यहाँ पर नेतृत्व तो हमारा दिखा गया। बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वोट की चोट का भी हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक यहाँ मंच से किसी ने नहीं कहा है। आपने जो बात कही है कि भाई 5 करोड़ के लगभग वोटर हैं और वोट की चोट का भी इस्तेमाल करेंगे दबाने के लिए, ये पहली बार आपने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोगों ने पता होगा 15 सितंबर 2013 को एक रैली हुई थी रेवाड़ी के अंदर। उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, उनको बुलाया गया था। वहाँ पहली सीढ़ी थी इस देश के अंदर जहाँ से प्रधानमंत्री का दावेदार का नाम निकला। उसमें आप देखोगे कि जवान थे 5 लाख। स्टेज पे कोई भी हमारा जवान नहीं था। वहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री ने बोला कि जो हमारे सैनिक हैं
वो छोटी छोटी रैंकों के हैं, कंधे पे बंदूक रख के तब वो पहाड़ियों में जाते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पर ये उनके ही शब्द वापस चले गए। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है वो बाहर चले गए, जो 15, 16, 17 साल में आते हैं, जबकि प्रीमेच्योर होता ही नहीं है। सेना के अंदर एक बॉन्ड होता है कि 15+2, और जैसे एयरफोर्स के हैं उनका 20 साल। तो आज तो प्रीमेच्योर बाहर चले गए। और माननीय प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद 2015 में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए भी कही थी कि मेरे जवान। तो हम माननीय प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, आपके ही जवान हैं, हमने ही आपको पहली सीढ़ी दी है और इस देश का नेतृत्व दिया। क्योंकि सर वोट है, लोकतंत्र है कि हमने अपने अंगूठे से हमने नेताओं की पेंशन करवाई है अपने अंगूठे से, पर इसी अंगूठे ने हमारी पेंशन को काट दिया। तो सर वोट का तो है, मैं तो ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कि अब जो पॉलिटिकली अगर इसको कहेंगे तो राजनीतिक दबाव भी डाला जाएगा, 5 करोड़ के करीब जवानों के परिवार और सब मिला के वोट हैं, ऐसा कहा, तो क्या वो भी आप तरीका इस्तेमाल करेंगे? ऐसा है, हम जो रिवाड़ी में रैली हुई थी, मैं उसका भी ऑर्गेनाइजर था, उसमें मैं मेंबर था। उस टाइम पे जो आज डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो जो है बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष होते थे, और जो है ने मोदी साहब को जो है उन्होंने पीएम के लिए जो है वो किया था, नॉमिनेट किया था। तब हमने जो है रैली जो करी थी, उसमें देखो हम तो भाई जवान जैसे तो आपको मालूम है, हमने उसमें काम तो किया था, हमारी संख्या ज़रूर थी, बट जितने भी जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, वो स्टेज पर बैठे थे, और जो हम जो है नीचे जो है दरी ही बिछा, काम दरी बिछाएंगे आप और नेतृत्व करेंगे वो। अब ऐसा चलेगा? नहीं, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले हम जो है इससे इतनी हमारी देखो उसको एक सच बात को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो हमारी इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि और जब कभी हमने नेतृत्व किया नहीं था। कोई भी चीज़ होती है, आप स्टार्टिंग में आपको जो है मुसीबत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमने जो है उनका साथ दिया था। क्योंकि उस टाइम रक्षा मंत्री जो आज हैं राजनाथ साहब से भी मिले थे हम, और जो है प्रधानमंत्री साहब ने भी ये कहा था, क्योंकि हम 40 साल से दुखी हो रहे थे। 40 साल में जब 73 से हमारा जो आरओपी का चलाया था, हमने शुरू में गाँव में शुरू में हो रही थी, हम शामिल थे उसमें। तब जो है यही था कि भाई जो है मेरे जवान, तो मोदी साहब ने हमको ये कहा था कि भाई जो आप 40 साल से दुखी हो रहे हो, हम अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम सबसे पहले आपकी ओआरओपी देंगे। क्या कहेंगे आप? SSSC अब क्या करेगी, कैसे सबको एकजुट करेगी? कुछ लोग अलग जा रहे हैं, कुछ नए संगठन आ रहे हैं, तो कैसे आप सब? देखिए, SSSC साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी 10-12 साल से इस संघर्ष में लगी हुई है, प्योरली JCO जवान संस्थावां, और उस टाइम हमारे साथ संख्या बल कम था। और अभी आपने 20 तारीख को देख लिया कि पूरे देश के कोने कोने तो जड़ियाँ JCO जवान संस्थावां ने हमारी सपोर्ट में आईया ने, और उसके बाद जो धरना लिया कि कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चलेगा। और हमारे को उम्मीद है, अभी हमने आप पहले बोला भी एक कंटिन्यू चलना है, 1 महीना 2 महीने, कभी भी कितना भी चल सकता है, 9 महीने भी चल सकता है। इसके बीच में जो भी हमारी जेडी कमेटी बनी है सांझी, वो जो फैसला लेगी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन देना है, टाइम टू टाइम हम बड़े बड़े कोर्स ऑफ एक्शन करते रहेंगे। ये नहीं है कि जहाँ पर हमने बैठे रहना है, हमने साथ साथ ये तो हमारा जहाँ वर्कशॉप है, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, और मैंने बताया कि जहाँ से हम ट्रेनिंग दे देंगे, भेजेंगे, उधर जाके बटालियाँ खड़ी करेंगे अपने अपने इलाके में लोग। और जैसे ही लोग जागरूक हो जाएंगे, अभी भी ज़्यादा जागरूक नहीं है, अभी भी अधिकारियों के पीछे लोग लगे हुए हैं ज़्यादातर। और उनको जब अभी इतना बड़ा धोखा हो गया, तो अभी वो भी फील कर रहे हैं कि हम अधिकारी संस्थाओं को छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे को पूर्ण विश्वास है कि साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी का पूरे देश ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, और हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे, जैसे हमारे जनरल सुबीर ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम देश को इसमें एक बात और भी है, मेरी 13 मुलाकात हुई है माननीय रक्षा मंत्री के साथ में, और वर्तमान जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ जी से मेरी 1.5 महीने पहले मुलाकात हुई थी। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, और उन्होंने अच्छा समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पर उन्होंने एक चीज़ हमारे को बोली, आपका संख्या बल का वहीं पे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि जो जवान हम आए हैं 5 आदमी, और पूरे देश में 28 लाख पूर्व सैनिक हैं। तो मैंने उनको बताया था कि संख्या बल भी दिखाएंगे, पर जो आज की गति चल रही है वो बहुत अलग चल रही है। और आज भी हम माननीय प्रधानमंत्री पे विश्वास कर रहे हैं,
विश्वास करने का कारण क्या है, आपने पूर्व मुख्यमंत्री भी थे वे, तब भी वो बॉर्डर पे जाते थे और भाई लड्डू खिलाते थे जवानों के साथ में, फ़ोटो खिंचवाते हैं, जवानों के साथ में घुल मिल के रहते हैं। तो अभी भी हमारे जो सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब ने 3-4 दिन पहले मीडिया को बताया था कि हमने न्योता भेजा है माननीय प्रधानमंत्री को कि वो लड्डू लेके आए और होली पे या हमारे साथ में बनाए। तो अभी हमारे को विश्वास है कि जो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो हमारी बात को सुनेंगे। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।